flowers for जो ईद में ज़्यादातर हमारे घरों में यूज़ होते हैं। ये देखें इस तरह कैसा करते हैं। पहले हम लेते हैं 1 कप चाय का, नहीं ये बाउल है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा बाउल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने घर में आप 2-3 जगह पे पानी और दाना, इस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, बाजरा हो, गंदम के दाने हो, बंद गोभी जो है तो मेरे पास 2-3 बंद गोभी पड़े हुए हैं और इसको मैंने साफ़ कर लिया है, ठीक है। ये अब देखिए ये साफ़ हो गया। अब इसको साफ़ करते हैं और फिर जो है तो बाकी दूसरे को फिर इसको कट करेंगे और शॉपर्स में पैक करके इनको रख लेंगे। जब भी हमें खाने की ज़रूरत होगी तो इसको हम इस्तेमाल किया करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। सुबह के टाइम मैं गई थी और मैंने पौधों वगैरह को पानी देना शुरू कर दिया रेगुलरली इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं, मौसम गर्म हो गया। सो पौधों को ज़रा ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो आप भी अपने घर में जो आपके पौधे लगे हों, प्यारे प्यारे से खूबसूरत से पौधे, उनका स्पेशली ख्याल रखा करें। मेरे जहन में अब है कि मैं थोड़ी सी घर के लिए मुर्गियाँ लेके आऊँ ताकि उनके कम से कम अंडे वगैरह, और जो मुर्गियाँ होंगी तो उनका हम यूज़ भी करेंगे और उनके अंडे वगैरह भी होंगे इंशाल्लाह। छोटे छोटे उनके बच्चे वगैरह भी होंगे। अज़ानी हो रही है और तब तक हम अपना काम कर लेंगे। बच्चों के लिए आज दाल बना लेंगे जो कि मेरे बच्चों की और हम सबकी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड की स्पेशली। जब वो घर पे नहीं होते और हमारे साथ खाने में वो ना हो तो चाहे मैं दुनिया जहाँ की जितनी भी डिशेस बनाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नंबर वाइज अब हम सब्ज़ी लेंगे, उसको काटेंगे इंशाल्लाह और जल्दी जल्दी से शॉपर्स में उसको पैक कर लेंगे। तो चलें पहले हम इस बंद गोभी को लेते हैं। और छुरी आपके पास जो है तो वो छुरी आपके पास बड़ी होनी चाहिए, मीन्स कि जो मैं पराठों के लिए यूज़ करती हूँ तो इसी का मैं यूज़ करूँगी। ये दोनों साइड्स के लिए यूज़ होती है। सलाद के लिए तो भी बेहतरीन है। इसके हम बिल्कुल ऐसे ऐसे कट कर लेंगे ये पीसेस वगैरह। चल चॉप करने के दौरान आपने छुरी नहीं उठानी इस तरह, यानी कि इस तरह नहीं काटना। ये चॉपिंग आपकी जो छुरी की नोक होती है तो वो उठनी नहीं चाहिए। देखिए ये बिल्कुल यहीं पे पड़ी हुई है, ऐसे आपने कट करना है, ठीक है। हमारे पास जो ये वाले शॉपर्स हैं जो ईद में ज़्यादातर हमारे घरों में यूज़ होते हैं, ये देखिए इस तरह के शॉपर्स। इसको खोल के इसमें आप अपने हिसाब से बंद गोभी डाल दें, ठीक है। ये देखिए टाइम का कोशिश करें कि अपने टाइम को बचाएं। ज़्यादा टाइम जहाँ पे भी लगता है तो वो नुकसान इंसान के लिए साबित होता है।
ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे जो बंद गोभी हैं तीनों को मतलब कि उनके चॉप्स वगैरह काट के छोटे छोटे पीसेस करके और ये सारा काट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे और वक्त आने पे जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं एक शॉपर लेके मुझे हाफ चाहिए हो पूरा चाहिए हो तो वो मैं उससे यूज़ कर लिया करूँगी। टाइम भी मेरा बचत हो गया इसकी और उसके अलावा ये सेफ भी हो गए। मतलब इनको फ्रीज़ करके अब महीना 2 3 4 ये फ्रीज़ रहेंगे, मुझे कोई इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मेरा दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने को, ठीक है। तो मीठे के लिए क्या चाहिए जो कि मैं जल्दी जल्दी बना सकूँ और बच्चे भी आने वाले हैं इंशाल्लाह स्कूल से थोड़ी देर तक। तो और थोड़ी सी सेवइयाँ, 2 पैकेट दूध और चीनी। हस्बे ज़रूरत अगर आप इलायची डालना चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अपने लिए मीठा। इसको हम साइड पे करते हैं, इसको खोलते हैं और जल्दी से आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाह। चूल्हा हम लोगों ने कर लिए ऑन। अभी हम लकड़ी के चम्मच पे ले लिया है, ये सूख गया है। अब हम चीनी डालेंगे इसमें। ये मैं इसमें 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। हद ज़रूरत आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। ولا مش تصنع بقى كده ولا لذيذ لا عندي خانك كده सब्जी लाने के लिए रबल लाने के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको अच्छे से मेल्ट करना है, ठीक है। आपने ये देखिए खुद ही नरम हो रहा है, सही है। ये आप चेक करें, ये अच्छे से नरम हो जाए, बिल्कुल ये शीरा बन जाए। ये देखिए ये गीला हो गया यहाँ से। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। ये देखिए ये बिल्कुल मेल्ट होने जा रही है, बिल्कुल ये मेल्ट हो रही है। आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह ये भी बिल्कुल एक पतली सी पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेकर फिर इस पर हम दूध डालेंगे, ठीक है। असल में मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है और दूसरी हाथ में मैं कुकिंग की तैयारी में अपने लिए और बच्चों के लिए मीठा बना रही हूँ। अच्छा, आजकल मौसम पता नहीं अजीब सा हो गया। मुझे कभी भूख लगने लगती है तो वो ऐसे अंदाज में कि कभी मीठा खाने को दिल करता है, कभी खट्टा खाने को दिल करता है और अजीब सा मौसम हो गया। तो इस वजह से कि कभी रूह अफ़ज़ा बंदा बना ले। रमज़ान जब से गुजरा है तो वो स्पाइसी और मीठा और ये सारी चीज़ें खाने के बाद इंसान का वही मुँह का जायका वही दिमाग में रहता है कि नहीं शायद हमारा रोज़ा तो ये चीज़ अपने लिए तैयार करनी चाहिए। कि आपके साथ भी अभी तक ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए ये इसमें हम लोगों ने दूध डाल दिया। जैसे ये ब्राउन होने लगा इसमें मैंने दूध डाल दिया। मुझे कुकर से बड़ा डर लगता है। ये देखिए इसमें एक और पैकेट डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और ये देखिए सख्त हो गया, तो जैसे ये नरम हो जाएगा इसमें और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें मैं अपने लिए सेवइयाँ डाल दूँगी। और फिर हम इसमें ये बड़े से बाउल में इस बड़े से बाउल में इसको फिर इस बड़े से बाउल में हम इसको डाल लेंगे। तो चेक करते हैं, ये देखें ये इसका काफ़ी ये सख्त हो चुका है। ये देखें अब जैसे जैसे ये नरम होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने अपने लिए सेवइयाँ डाल दी हैं और इसको अभी हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। जैसे ये नरम हो जाए तो फिर इसको हम सर्व करेंगे इसमें। कितना बड़ा बाउल है, आपने कभी इतना बड़ा कप देखा? काफ़ी बड़ा है ना।
चाय के लिए 1 कप, अगर डॉक्टर आपको बोले कि 1 कप चाय पीनी है तो ये कप सही है, जो चाय के शौकीन है हमारी तरह। जल्दी जल्दी से ये गर्म हो जाए, नहीं गर्म तो है सॉरी, जल्दी जल्दी से ये पक जाए। ठीक है, नरम हो रहा है, बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। कुकर वैसे ही सीटियाँ बजा रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा से। लहसुन को छीलेंगे, फिर इसको तड़का देंगे लहसुन का, और फिर हम जाएंगे बच्चों के पीछे इंशाअल्लाह। अब बच्चे कह रहे हैं कि इसके साथ चावल बना दे, मगर मुझे रोटी खाने का दिल है कि नहीं, हम लोग रोटी खाएंगे। अच्छा, ऐसी सेवइयाँ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सहरी में भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाते रहे, और बहुत ज़्यादा उनको अच्छी लगती थी जब वो यहाँ पे हमारे पास थे, तो रमज़ान में स्पेशली, और उनको बड़ी पसंद है ये सेवइयाँ। अब रोज़े गुजर गए तो वैसे वो खानों की जिसे कहें दिल का जोर भी नहीं है। रोज़े में आप यकीन माने इंसान का कितना दिल करता है कि ये भी बनाए बंदा, ये भी बनाए, ये भी बनाए, और आम रूटीन में एक सालन हमसे नहीं बनता कि पता नहीं क्या बनाए, रोज़ाना की झंझट, रोज़ाना की टेंशन। चले जी, सेवइयाँ बस नरम होने को आ रही हैं, हम जल्दी से लहसुन छील लेंगे, और फिर उसके बाद जो है तो ये देखें, बस बड़ी प्यारी माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। चले, अब हम इसको बाहर निकालते हैं और चूल्हा बंद करते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इसमें डालेंगे, और फिर उसके बाद बच्चे आएंगे फिर खाएंगे। सेवइयाँ हो गई तैयार, और माशाल्लाह से अब इसको बच्चे आएंगे तो वो खाएंगे, मुझे पता है। तो जैसे उनको खुशबू इसकी लगेगी तो आज मैंने इसमें इलायची नहीं डाली, क्योंकि बारिका को इलायची नहीं पसंद और लारा को भी इलायची पसंद नहीं है। हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, मगर इन दोनों को पसंद नहीं है। तो इसको हम यहीं पे रखते, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो दिया भी आ जाएगी और लारा भी आ जाएगी, मुझे पता है। अभी वो यहीं से खाना स्टार्ट कर लेंगे, और फिर हम बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं खैर से। तो पसवा नहीं हो रही बदल तो उस तड़कों को हाँ सिर्फ खदे और चॉकलेट वाला लगा देखा ना टेस्ट पे, बिल्कुल चॉकलेट पशाइंदे नो कत्ता सुन चाहते जोड़ा हुई खपल कोर के नो सिर्फ चीनी मेल्ट कई आई के पई वाचा हुई, और आगे की बेंचे वाचे दृश्य जुन्ना डेर आसान और डेर जर रेसिपी तैयारी की दादा माशुमान बड़े रजियता कोखेगी। इवन आगे द बाहर द पापड़ वगैरह चिप्स वगैरह चिकम हो तो बंगवायु का ना बाहर गंदा हो मैंने की कोर के तास वल्दा कोर नहीं मेंची तैयार हुई, डेर रजियता मज़ा कई। लहसुन मैंने छील लिया है, और साथ में अभी हम इसमें जल्दी से इसको गर्म करेंगे, इसका तड़का बना के। और दाल में हमारी दाल गल चुकी है, ये वो वाली दाल नहीं है जो लोगों की नहीं गलती, हमारी सालन वाली दाल जल्दी गल जाती है। सो हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब इसका हम तड़का बनाएंगे और फिर वो इसमें डालेंगे, और फिर बड़े मज़े से हम बच्चों के पीछे जाएंगे इंशाअल्लाह। इसका सारा कमाल इसके तड़के में होता है। अगर आप इसका तड़का ये लहसुन वाला लगाते हैं तो बहुत बहुत ही इसका तड़का और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसका तड़का लहसुन वाला बना के और वो इसको दिया करें। आप यकीन माने, जो हम बचपन में खाते थे, हमारी नानी और हमारी फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग बनाते थे, ये वही टेस्ट इसका आएगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आता है। स्पेशली मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को। तो हम लोग जो मेरे ये देखें, इसका असल जो एक राज है वो ये है, ठीक है। जिस बर्तन में आप इसका तड़का बनाएं, दोबारा आप उसी को थोड़ा सा उसमें दाल डाल के और वही दाल फिर आपने इसमें डालनी है। तो ये इसका मेन एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं और आपको यकीन आएगा कि वाकई में इस दाल का कितना ज़्यादा मज़ा है। मैंने अपने घर में परिंदों के लिए देखी सीढ़ियों के साथ, यहाँ पे जब मैं वापस आऊंगी फिर दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे पानी और दाना दोनों रखा हुआ है। और आप यकीन माने कि इतना उन्होंने शोर मचाया हुआ है, इतना शोर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अभी हम जाएंगे बच्चों को लेने के लिए, इंशाअल्लाह जल्दी से निकलते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भी डालना होगा, मगर चले इंशाल्लाह जल्दी हम लोग लौट के वापस आते हैं। अच्छा, एक काम आप लाजमी करें कि अपने घर में परिंदों के लिए कोई ऐसी जगह बनाएं जिसमें वहाँ पे आप उसको इजीली दाना और पानी दे सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी। सफ़र की दुआ हम लोगों ने पढ़ ली है और अब अपना सीट बेल्ट भी सीट बेल्ट भी बांध लिया हम लोगों ने और जल्दी से जाते हैं, बच्चों को पिक करते हैं और फिर वापस आते हैं। आप यकीन माने, हमारे घर में जो परिंदे वगैरह आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका शोर, इतना यानी कि दिमाग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इंतहाई इंसान को खुशी फील होती है कि उसके घर में इतने ज़्यादा परिंदे और आना जाना उनका लगा रहो, और ये चिड़ियों की और परिंदों के शोर की, वो उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हो, तो सच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड का ये हमारे लिए एक रेगुलर, वो हमसे पूछते हैं कि जो परिंदे वगैरह हैं उनका दाना पानी लाजमी आप लोग चेक किया करें। इतने सारे काम होते हैं तो उसमें ये छोटा सा काम आप लोगों ने लाजमी करना है कि परिंदों का दाना पानी आप लोगों ने लाजमी चेक करना है। तो बस वही मैं रेगुलर उसको चेक करती हूँ। और आजकल सिग्नल्स की लाइट की वजह से जाने के बाद मैंने क्या किया है कि अपने साथ जो मेरा रेगुलर हमारा होता है नंबर वगैरह घर का, तो उसको हम लोगों ने ऐसे मोबाइल में डाल दिया जो हर जगह उसका सिग्नल आता है। ये हमारा, आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने ऐसे मोबाइल यूज़ किए उनको अंदाज़ा होगा कि इसके सिग्नल्स हर जगह आते हैं। बाकी जाते हैं इंशाल्लाह बच्चों के पीछे। ये रहा मेरा शीन का पार्सल, जिसको आने में तकरीबन 20 से 15 दिन लगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और इसका रिव्यू मैं थोड़ा सा आपको दे दूँ कि इसकी चीज़ें कैसी हैं। तो चले चेक करते हैं शीन। चले जी, अभी मैं हम इस पार्सल को ओपन करेंगे। वैसे तो मेरी मोबाइल की बैटरी जो है तो वो भी डाउन होने को है, मगर चलें जल्दी जल्दी से मैं आपके साथ ये पार्सल शेयर करती हूँ और इसका मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि आप लोग को शीन से चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए या नहीं। जिस वजह से मैंने ये सामान थोड़ा सा खोल के चेक कर लिए, तो वाकई में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसकी। मैंने जस्ट ज्वेलरी का और कुछ मेकअप की एक्सेसरीज वगैरह मंगवाई हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये कुछ सामान है जो कि मैंने खोल के पहले भी खोला, दोबारा भी मैं आपके साथ शेयर करी। कि वीडियो मैंने पहले बनाई मगर वो थोड़ा सा लाइट की वजह से वो इशू आ रहा था, तो मैंने उसको कट करके ये दोबारा से अभी फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ब्रशेज़ वगैरह इसके मंगवाए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कट ये जो लगे हुए हैं, इनको हम साइड पे करते हैं। ये देखिए, ये इसके कट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसके कट लगे हुए हैं। स्पेशली जो लोग आईब्रोज़ का और ये मेकअप वगैरह करते तो उनको अंदाज़ा होगा कि इसका ये ब्रश कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त इसका कट है। एक ये ब्रश है इसके साथ, एंड दिस वन, ये देखिए उससे भी बारीक, बिल्कुल बारीक है, बहुत ही मज़े का, ठीक है। एंड दिस वन, यानी कि ये आपको अंदाज़तन कितने मुझे मिले होंगे। अगर मैं बाज़ार से ये लेती हूँ तो ये तकरीबन मुझे पड़ते हैं एक ब्रश 120 से 130 रुपए का, ठीक है। और शीन से मैंने ये सारे ब्रशेज़ जो लिए हैं, ये 5, तो ये मुझे पड़े हैं 150 के, कि पता नहीं 160 के, हाँ इसी तरह मुझे पड़े ये।
ये देखें, ये 5 ब्रशेज़ मैंने इतनी कम रेंज में लिए और मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में ये पड़े। तो ये तो गुड हो गई, ये तो ज़बरदस्त है और ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में पड़ा है। अच्छा, ईद से पहले मैं गई थी, मैंने अपने लिए इस तरह कुछ सिंपल 1-2 बैंगल्स लेने थे जो मुझे 450 और 500 का एक बैंगल मिल रहा था और मैंने शीन से मंगवाई। ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये इसका डिज़ाइन चेक करें कितना खूबसूरत है ये माशाल्लाह। एंड दिस वन बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि छोटे बड़े हाथ जितने भी यानी कि आपके हाथ के साइज़ होगा ये इजीली उसमें आ जाएगा। एंड दिस, इसका डिज़ाइन कितने मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त, यूनिक, खूबसूरत, सॉफ्ट और बहुत ही गुड लुकिंग। ये बैंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये देखें हर एक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है और ये सारे बैंगल्स मुझे पड़े हैं 550 के। तो अब जाने खुद, यानी कि 550 का, यानी कि 110 रुपये का मुझे एक बैंगल मुझे मिला है, ठीक है। और इस तरह मुझे ईद से पहले 450-500 के, मेरे ख्याल से 550 का वो कह रहा था, तो एक बैंगल मिल रहा था, जस्ट एक, और ये मैंने 550 के ये लिए। तो देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप हाथ में सारे भी एक ही जगह इस तरह पहन सकते हैं। स्पेशली लड़कियां बहुत ज़्यादा पहन रही हैं आजकल, बच्चियां वगैरह। तो मैंने अपनी बेटियों के लिए ये मंगवाए थे क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बिया को और लारा को। तो बिया के पास ज्वेलरी इस तरह पहले से भी थी और मैंने भी उसको मंगवा के दी, उसको पसंद आई ये चीज़ें। तो ये बिया के लिए स्पेशली। मुझे रिंग्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं रिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ क्योंकि मेरे हाथ इस तरह खाली होते हैं। मैंने नेल्स पे भी इस तरह कभी ये एक्सटेंशंस वगैरह नेल्स की नहीं लगाई, वरना ही मैं लगाती हूँ। कभी कभार अगर ज़िंदगी में कोई मौका मिले तो चलिए फिर देखेंगे, मगर फ़िलहाल अभी तक इस एज तक तो मैंने कोई नेल्स वगैरह इस तरह नहीं रखी और ना ही मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो रिंग्स का मुझे शौक़ है कि मैं रिंग्स पहनूँ। तो चलें इसकी पैकेजिंग खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पैकेजिंग में अंदर जो चीज़ दिख रही है वो कैसी है। कितने मज़े की इसकी चेन वगैरह सारे लटक रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी शाइन आ रही है। और मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, ये देखें, ये आप देख ही रहे हैं, ये अल्लाह खैर। चलिए ये इतने ज़बरदस्त, तकरीबन 1.5 इंच के इसकी चेन्स वगैरह सारी लटक रही हैं और ये देखिए कितना इसका शाइन आ रही है, आपको नज़र आ रही है। ये आप अपनी उंगली के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सो ये भी वेल एंड गुड हो गया, बहुत ही मज़े का। ये आपको साइड्स पे दिख रही होंगी, जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये आप साइड्स पे आप देख रही होंगी। ये मैंने अभी पहले खोली थी तो फिर मैंने एक ही शॉपर में इसको बंद कर दी ताकि कम अज़ कम। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम से भी मंगवाया है, मैंने शीन से भी चीज़ें मंगवाई हैं, मैंने अभी टीमू से, शीन से तो अभी मंगवाई हैं, टीमू से पहले मंगवाई थी, मगर उसके प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें वहाँ पे भी हैं, मगर ये इनकी प्राइस तकरीबन 2-3 हज़ार की है और यहाँ पे ये रिंग्स मुझे 350-400 की मिली है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी। ये देखिए इसका क्राउन बना हुआ है, ये क्राउन शेप का है और इसके भी नीचे चेन और फिर ये इसके नीचे ये देखिए ये नग इसके नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़े का। इसको भी आप अपने फिंगर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये इसकी ज़बरदस्त मुझे पसंद आया इसकी ये चीज़ कि इसको आप अपने हिसाब से, मतलब कि आप इस छोटी फिंगर में पहनना चाहें इधर इधर इधर, तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये भी रहा एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा रिंग। एक हो गया ये वाला, ये हो गया बहुत ही मज़े का और ख़ूबसूरत। इसके स्टोन्स आपको ये नीचे वाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसका भी यही स्टाइल है कि इसको आप अपने फिंगर के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ें यहाँ से भी मार्केट से भी मिलेगी, मगर वो क्वालिटी वाइज ऐसी नहीं होगी और ना ये चीज़ होगी। ये देखिए, ये मैंने बिया के लिए और लारा के लिए स्पेशली मैंने कहा कि इसका भी मैं देखती हूँ कि ये कैसी है। ये भी बहुत मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये कलर। और ये देखिए ये दोनों यानी कि आप फिंगर्स में पहन सकते हैं और इसकी ये स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं मैरून कलर के। वैसे तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं इस टाइम मुझे जो नज़र आ रहा है, तो शायद ये आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखे, मगर बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इयर रिंग्स जो कि मैंने लेनी थी और यहाँ पे मुझे तकरीबन 700 की वो बंदा बता रहा था, मगर वो ये चीज़ नहीं थी। इसका एक ईयर रिंग्स ये, एक ईयर रिंग ये देखिए, 2 ईयर रिंग्स बहुत ही प्यारी गोल्ड की कलर की। इसमें सिल्वर भी था, कॉपर कलर भी था और इसमें ये गोल्डन भी था, मगर मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगा और ये वाला कलर भी। सो मैंने इसका ये वाला ऑर्डर किया। इसके पीछे यहाँ पे हुक बना हुआ है
फिर इसको आप यूँ खोल सकते हैं इस तरह, और फिर वापस यूँ बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूँ बंद करेंगे और यहाँ से ऐसे, तो ये आपकी रिंग्स आ गई, 2 बहुत ही प्यारी रिंग्स ये हो गई। इसके साथ यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, एंड सबसे ज़बरदस्त और मज़े की रिंग, इयर रिंग, सॉरी रिंग नहीं, इयर रिंग। तो चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 1-2 और चीज़ें। ये देखिए, ये है जैसी आपको सिंपल सी बालियाँ लग रही होंगी, मगर ये ऐसी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बालियाँ हैं। इसके पीछे ये देखिए, ये है, इसको आप कान में पहनेंगे। ठीक है, और ये कान के पीछे आप इसको अटैच करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए, ये आप इस तरह कान में ये पहन के, ठीक है, और फिर कान के पीछे जो ये वाला इसका हिस्सा है, तो ये आपके कान के पीछे आएगा। ये इस तरह, ये इस तरह आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके कान के आगे आएगा, और वो वाला हिस्सा जो है तो वो आपके कान के पीछे आ जाएगा। ये भी बड़े मज़े की ज्वेलरी है, ये मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिली। अच्छा, इसके अलावा अभी आपको ये साइड्स पे दिख रहा होगा, ये मैंने अपने आइज़ के लिए और स्पेशली अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि आइज़ का मेकअप करना काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सो मैंने ये इजी उनके लिए आसान से जो ये आप देख रहे हैं, इसको आप अपनी ज़ुबान में जो भी बोलें, और ये इनके एक फार्मूला है, सैम्पल है, तो मैंने अपनी बेटियों के लिए ये मंगवाया, जिससे कि उनकी आँखों का मेकअप, लाइनर वगैरह लगाना, उनका ब्लश ऑन लगाना, उनका मेकअप का उनका आसानी हो जाएगी। और अगर किसी बंदे ने नया मेकअप सीखना हो तो ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का ये ब्लॉग आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और ये सारी चीज़ें वगैरह भी आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप लोगों ने भी शीन से ऑर्डर करना है तो लाजमी करें, उनका रेट भी बहुत ज़बरदस्त है, और चीज़ आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगी, मगर मिलेगी ज़रूर बहुत ही अच्छे रेट में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मुझे दें इजाज़त, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।